नमस्कार। देश की लीडिंग लैंडस्केप ब्यूटिफिकेशन एंड प्लांटेशन कंपनी संसार ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल संसार ग्रीन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़ेबा नाज, आपकी होस्ट। हाइड्रोपोनिक खेती, इट साउंड्स लाइक ए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, लेकिन संसार ग्रीन के साथ ये खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज हम जो सीखेंगे वो आपके लिए भी उपयोगी है और आपके बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो को अच्छे से समझिए ताकि आप भी समझ जाएं और आप दूसरों को भी समझा पाएं। और हाँ, नए दर्शक हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम हाइड्रोपोनिक खेती चने की कर रहे हैं। कारण यह है कि इनके बीज आकार में बड़े होते हैं और उनका पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इस तरीके से आप आसानी से चने की भाजी या चने का साग आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। ये देख रहे हैं, हमने काले चने ले लिए हैं जो हर घर में उपलब्ध होते हैं। इसका इस्तेमाल हर घर में छोले बनाने के लिए किया जाता है या और भी इसकी रेसिपी बनती है। तो अब हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर टैप वाटर डालकर इसे पूरी रात या 24 घंटे भिगो देंगे। तीसरा दिन है और देखिए चने के अंकुर का आकार कितना बड़ा हो गया है। तो चलिए थोड़ी सी मस्ती करते हैं। आपको हाइड्रोपोनिक खेती के लिए एक जालीदार प्लांटर की जरूरत होती है। तो आप इस तरह के डलिया का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर इस तरह के बड़े जालीदार ट्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हाँ, आप बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए या फिर फन के लिए हाइड्रोपोनिक खेती कर रहे हैं तो इस तरह के प्लांटर को आप खुद भी बना सकते हैं। आप केक के खाली डब्बे को भी बड़ी आसानी से हाइड्रोपोनिक प्लांटर में बदल सकते हैं। यह सब फन से ज्यादा कुछ नहीं है। आप चाहें तो प्लांटर के तले में अगरबत्ती से भी होल बना सकते हैं। या हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। आप किसी स्क्रू ड्राइवर को भी गर्म कर होल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पसंद आपकी, मर्जी आपकी। चलिए हम हाइड्रोपोनिक खेती के लिए ये ट्रे को प्लांटर में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक कैंडल ले ली है और एक बड़ी सी सुई ले ली है। आप छेद करने के लिए कोई भी मेटल का सामान यूज कर सकते हैं जिसमें आप इसमें आसानी से छेद कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको छेद करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें छेद करेंगे। ये क्या, हमारे नाव में छेद हो गई।
जी नहीं, ये हाइड्रोपोनिक के प्लांटर्स ऐसे ही होते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसमें अच्छे से छेद कर लिया है और इसमें डिस्टेंस भी उतनी ही रखी है जिससे हमारे सीड्स अच्छे से ग्रो कर सकें। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें सीड कैसे डालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से अंकुर आ गया है। ये जो अंकुर है इसे मूलांकुर कहते हैं। ये धीरे धीरे रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इससे पौधा निकलेगा। अब इसे हम अपने प्लांटर में सेट करते हैं। अब हम एक कंटेनर ले लेते हैं जिसमें हम प्लांट लगाएंगे। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है। आप ध्यान रखें कि आपके कंटेनर का साइज उतना बड़ा हो जिसमें आपके सीड आसानी से हैंग कर सके। अब बारी है पानी डालने की। हम पानी बस उतना ही डालेंगे जिससे हमारे रूट पानी में रहे। आप देख सकते हैं सारे रूट्स पानी के अंदर है और सीड्स पानी के ऊपर है। कुछ दिन में इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएंगी और हरे हरे पत्ते नजर आएंगे। पहले ही हफ्ते में आप देख सकते हैं पौधों के बीज का रंग खराब होने लगा है, लेकिन पत्तियां हरी होने लगी हैं। इसके रूट्स भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर गए हैं। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस आने लगे हैं, लेकिन अब ये प्लांटर हमारे रूट्स को ग्रो करने के लिए कम पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो हमें अब अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है। तो इन पौधों को हमारी थोड़ी सी मदद चाहिए। काफ़ी अच्छे ग्रोथ हो चुके हैं इन पौधों के और रूट्स भी काफ़ी अच्छे निकल आए हैं। तो इन पौधों को बुशी बनाने के लिए हमें इनकी पिंचिंग करनी होगी। पिंचिंग क्या है? पिंचिंग प्रूनिंग का ही एक मेथड है जो हम हाथ से करते हैं। पिंचिंग करने से हमारी पौधे घने हो जाते हैं और इसकी पिंचिंग हम ऐसे करते हैं। पिंचिंग करने से पौधों में काफ़ी सारे ब्रांचेस आने लगते हैं। पिंचिंग हम पौधे के टिप्स में करते हैं और अपनी नाखूनों की सहायता से करते हैं। धीरे धीरे हम इन पौधों की पिंचिंग कर लेंगे ताकि हमारे पौधे बुशी हो जाएं। आप देख सकते हैं हमने हर एक पौधे की पिंचिंग अच्छी तरीके से कर रखी है। और ये है हमारा साग। आपने कभी इस साग को खाया है? इंडिया में तो इसकी कमाल की रेसिपीज बनती है और आप इसे नमक मिर्च के साथ भी खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होती है हमारे लिए। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इन रूट्स को हमारी थोड़ी मदद चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे रूट्स पॉट के साइज की हो चुकी है। अगर हम अपने रूट्स में ग्रोथ चाहते हैं तो पॉट को थोड़ा बड़ा करना होगा जिससे हमारे पौधे बड़े और उनकी रूट की ग्रोथ भी अच्छी। अब देख सकते हैं आप, हमने अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए एक बड़ा सा पॉट ले लिया है। इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हमारे रूट्स अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। कमाल की रूट ग्रोथ हुई है। ये तो क्लियरली दिख ही रहा है आपको, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि अच्छे और घने पौधों के लिए ज़्यादा बीज मायने नहीं रखता है। मायने बस वही रखता है कि बीज के बीच हम अंतर रखें। फर्स्ट प्रूनिंग के बाद जो ब्रांचेस आती है उनकी भाजी ज़्यादा टेस्टी होती है। आप तो देख ही सकते हैं कितने घने हो चुके हैं हमारे पौधे। अब चने की भाजी भी उगाना घर की खेती है। आपका जब दिल करे, जिस मौसम में दिल करे, अपने हाथों से उगाएं और मजे ले लेकर खाएं। और हाँ, एक जरूरी बात, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पसंद आए तो जरूर हमें कमेंट करें। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।